देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है पढ़ता हूँ मैं इसमें। पी बटे क्यू बराबर पी बटे क्यू ब्रैकेट में दे रखा है आपको क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव प्रसार निरूपण है। ठीक है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो जो आपको पहले इसमें बोल रखा है कि क्या क्या होना चाहिए। एक तो पी बट्टे क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो शर्तें इन्होंने बोल दी। फिर बोला है एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक के अतिरिक्त, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें उदाहरण लेने हैं। एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोल रखा है। और जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। 2-3 शर्तें आपके सामने लिख दी, पहली, दूसरी और ये आपकी तीसरी और ये आपकी चौथी। इन चारों शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमको कुछ एग्जाम्पल लेने हैं, उदाहरण लेने हैं। पहला जो आपकी शर्त है पी बट्टे क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक के अलावा जो इनका पी बट्टे क्यू होगा, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू के जो भाज्य गुणनखंड होंगे वो एक के अलावा उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया और नीचे ले लिया मैंने 6, तो यहाँ पे आप देखोगे ये कैसे इनके जो भाज्य गुणनखंड है, यहाँ पे देखो अगर मैं 10 का निकालूँ 2 गुणा 5 और नीचे इसका निकालूंगा 2 गुणा 3, तो यहाँ पे देखोगे उभयनिष्ठ आ रहा है कितना, यहाँ पे 2। बट इसने कहा है एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ 3/5, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 का हम लिख सकते हैं 1 गुणा 3 और 5 का लिख सकते हैं 1 गुणा 5। तो देखो एक के अलावा और कुछ नहीं है, ऊपर 3 है नीचे 5 है। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ भी लिख देता हूँ, उभयनिष्ठ मतलब क्या, कॉमन नहीं होना चाहिए। और तो तीसरा चौथा जो है वो है दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। यानी जो संख्या दे रखी है आपकी वो पूरी क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। जैसे 5 3 हो जाएगा 15, पूरी विभाजित हो गई। तो ये जो है ये कैसी है, शांत है। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा शांत, और जब आप क्या निकाल रहे थे, दशमलव रूप निकाल रहे थे और उसको किस प्रकार का है वो दशमलव रूप वो आप बता रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे आपने बताया था शांत अशांत, तो वैसे ही आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आप उदाहरण लोगे उसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ 3-4 अलग अलग प्रकार के, और फिर आपने वहाँ पे उसका बताना है कि आप उसमें क्या समझ रहे हैं। तो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे इसमें कहा पी बट्टे क्यू के रूप में, अपनी तरफ से मैंने लिख लिया 3/5, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख लिया। क्यू का मान 0 के बराबर मैंने नहीं लिया है। फिर 3 और 5 का मैं क्या देख रहा हूँ, एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो देख रहा हूँ इसका 3 गुणा का भी मैंने आपको करके दिखाया। दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार चेक कर लेते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, 5 का भाग देंगे 3 में, पॉइंट लगाया 0, 5 छंग 30। ठीक है, जो इसका दशमलव प्रसार आया कितना है, 0.6 आया। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की शर्तों में लिखा गया है। एक हमने ले लिया, दूसरा बताओ क्या लें। ठीक है, दूसरा आप कुछ भी ले सकते हो। क्या नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ 1/15 लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 1/15, या एक काम करो आप 4/15 ले लो। कितना ले लिया मैंने, 4/15। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, बट यहाँ देखोगे अभी इसका जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो शांत नहीं आएगा, बट आपकी समझ में आ जाए कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो 4/15 लिया, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हम इसका ये देख लेते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में है, क्यू का मान 0 नहीं है। एक के अलावा इसका कोई अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 1 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, नीचे आ जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 5। तो कोई जो अभाज्य गुणनखंड है इनके पी और क्यू के कोई कॉमन नहीं है इसमें, एक के अलावा है ना। तो 3 चीज़ें तो हो रही है। अब चौथी वाली भी चेक कर लेते, क्या करते हैं हम 15 का भाग देते हैं किसमें, 4 में। तो देखो 15 का भाग 4 में जाएगा, पॉइंट लगाया, 15 दूनी 30, कितना बचा 10। 15 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर आप एक यहाँ पे पॉइंट है तो आप 0 ले सकते हो। अब 15 का भाड़ा बढ़ो, देखो 15 दूनी 30, 15 दिए 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, 15 छंग 90। ठीक है, 90 आ गया। फिर आपके पास शेष कितना बचा, 10।
ठीक है। फिर देखो 15 का भाग 10 में नहीं जाएगा, पॉइंट है आपके पास, 1 0 ले सकते हो। देखो वापस ये 100 आ गया, यानी फिर यहाँ पे कितना आता जाएगा, ये आपका 6 6 6 6 इस तरह से आपका रिपीट होता जाएगा। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखा था कि कोई संख्या शांत कब होती है, जब वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब यहाँ देखोगे कि ये पूरी पूरी विभाजित होगी ही नहीं, क्योंकि बार बार देखो 6 6 आता जाएगा, तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। आई होप बच्चों जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह के एग्जाम्पल लेने हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लेता हूँ जो इन चारों कंडीशंस को फॉलो करेंगे। मैं ले लेता हूँ 1/10 P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। ठीक है, दशमलव प्रसार चेक कर लेते हैं। दशमलव प्रसार चेक करने के लिए देखो शांत होने चाहिए। जब ये चारों कोई एग्जाम्पल इन चारों को फॉलो करेगा, यानी वो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 10 को भाग देना हमें किसमें, 1 में, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं जाएगा। फिर आप 1 0 लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर हो जाएगा आपका कितना, 10 का पहाड़ा, सॉरी यहाँ शायद जल्दीबाजी में मैं कुछ गलत कर गया हूँ। 10 का पहाड़ा देखो 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। देखो पूरा पूरा विभाजित हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार आया कितना है, 0.1 आ गया। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, थर्ड नंबर, वो हम ले लेता हूँ 3/20 ले लेता हूँ। कितना, 3/20। ठीक है, 3/20 लेंगे तो इसका देख लेते हैं जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे P/Q के रूप में है। अभाज्य गुणनखंड देख लो, ऊपर देखो 3 है और नीचे आपका आ जाएगा, इसका मैं 1 × 3 लिख सकता हूँ, इसका आप लिख दोगे 1 × 2 × कितना हो जाएगा, 2, फिर 5। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। 2 का पहाड़ा 10 में, फिर 2 का पहाड़ा 20 में देंगे, 10 आ गया, फिर 10 में देंगे 5 आएगा, 5 1 कम 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड देखो, इसमें 1 2 2 5 है, ऊपर 1 × 3 है, तो उभयनिष्ठ सिर्फ क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं है। तीसरी चीज़ भी हो रही है, Q 0 नहीं है, देखो यहाँ पे 20 है यहाँ पे। चौथा, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। देखते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। अगर शांत होगा तो ये भी हमारा एकदम करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 20 को भाग देना है किसमें, 3 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 20 1 कम 20, कितना बचा, 10। देखो 30 में से 20 माइनस करेंगे, आपका बचेगा 10। अब 20 का भाग 10 में नहीं जाएगा, पॉइंट आप ले चुके हैं, 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 20 पंजे 100, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार बच्चों कैसा है, शांत है। आई होप बच्चों ये शांत आप समझ चुके होंगे कब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इन तीनों एग्जाम्पल को हमने ध्यान से देखना है, और जो आपको क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट में जो आपको पॉइंट बोला था, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यानी अब हमें Q को देखना है, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, यानी ये आपका Q है, यहाँ पे आपका Q है और यहाँ पे आपका Q है। तो इसका देख रहे हैं, इधर मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ इन सभी को, ताकि अच्छे से समझ पाएँ आप। जैसे पहले में आपका आया 5, दूसरे में आया आपका 10 Q का मान, ठीक है, तीसरे में आया आपका 20, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और ले लूँ, ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपका क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3/2 ले लेता हूँ, ठीक है। P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है, इनके अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा कोई और नहीं होगा उभयनिष्ठ, ठीक है। चेक कर लेते हैं शांत है या नहीं है। 2 को भाग देना है किससे, 3 से, पॉइंट लगाया 0, सॉरी 2 का भाग 3 में चल जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना है, 1.5। ये भी क्या है, शांत है। तो ये भी एक करेक्ट एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन के लिए। अब इन चारों के हम Q को देख लेते हैं, यानी हर को देख लेते हैं। पहले में 5 है Q, दूसरे में 10 है, तीसरे में 20, चौथे में 2 है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 5, इसको हम और तोड़ नहीं सकते। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 20 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 5, और यहाँ पे आप देख रहे हो कितना, 2। अब आप इन एग्जाम्पल की, यानी इन Q के मान से आप लगा सकते हो कि कोई भी संख्या शांत कब होगी और कोई भी संख्या अशांत कब होगी, ठीक है। आपने देखा ये चारों एग्जाम्पल आपके कैसे हैं, शांत है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर Q का मान, अगर इसको जो Q है उसको आप देखो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को आप क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यदि हर यानी Q के मान कैसे हैं, या तो 5 के रूप में हैं या 2 और 5 के रूप में है। यहाँ पे भी देखो 2 और 5 आपको दिख रहा होगा, चाहे 2 10 बार हो, 5 10 बार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 और 5 है ना। और या फिर 2 हो, तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यही चीज़ आप लास्ट में लिख देंगे। जब आप चारों एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल लेंगे तो लास्ट में आपने ये लाइन लिख देनी है, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड Q के रूप में हमने क्या देखा, Q को हमने क्या नोटिस किया, ये चीज़ की जो हर आया वो आपके 5 2 5 2 5 और 2 के रूप में, तो वो क्या है, शांत आ रही, सारी संख्या कैसी है, शांत है।
बाकी देखो हमको देखने से पता चल जा रहा है P/Q के रूप में है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है और अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा नहीं है, वो हमको देखने से पता चल जा रहा है। हमने क्या चेक किया, सिर्फ शांत चेक किया ना। अब हमको यहाँ देखो, अगर ये कंडीशन आपको पता होती कि 5 और 2 और 5 और 2 अगर बट्टे में है आपका 5, 10, 20, 2 है बट्टे में, तो आप डायरेक्ट इसको देख करके ये भी बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चेक करके और यहाँ से हमने जो देखा, हमको जो हम यहाँ से एक निकाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन, तो उस समय एक चीज़ समझ में आई, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5, 2 या 5, ठीक है, या 2 गुणा 5 के रूप में है, 5 के रूप में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत अशांत बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको समझा चुका हूँ, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या देखा हमने, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणा 5 के रूप में है, तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब एक एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया था, जिस शायद जो था 5/3 के रूप में, 5/3 या कुछ था, जिनमें आपका भाज्य गुणनखंड कुछ कॉमन आ रहा था, तो उसमें देखो अशांत आ रहा था, यानी वो संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, है ना, तो वो क्या हो जाता, अशांत हो जाता है ना। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछी थी कि आपने Q के बारे में क्या चीज़ नोटिस की, तो हमने क्या नोटिस किया, अगर जो Q है वो 5 या 2 गुणा 5 के रूप में है या 2 के रूप में है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में जो चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे।